हेलो एवरीवन, आज है 26 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के बारे में। पहले इसका नाम जीएमआर इंफ्रा हुआ करता था और देखा जाए तो 60 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बड़ी तेज़ी इसने हाल फिलहाल में दिखाई है। बातचीत करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 60 रुपए का शेयर है जीएमआर का। 5% की तेज़ी थी। एक महीने में देखो तो 10% की तेज़ी, अच्छी रफ्तार आई थी यहाँ पर। फिर 2-3 दिन थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया, लेकिन हल्का फुल्का था। लेकिन एक झटके में फिर से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर पिछले एक साल की बात करें, 50% का ग्रोथ है और 35 रुपए के करीब था। 35-40 रुपए का शेयर ऐसी रफ्तार पकड़ा था कि 65 रुपए पर गया था। बाद में गिरा भी था ये और 50 रुपए के करीब आने ही वाला था। फिर तेज़ी आ गई यहाँ पर। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लो तो भाई साहब बेहतरीन तेज़ी है यहाँ पर, बेहतरीन। कोविड के टाइम पर ये 16-17 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार आई, कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई। अब कंसोलिडेट करने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में ही पैसा रेज करा है, डेट लेकर, ठीक है, कर्जा लेकर पैसा रेज करा है। अगर आप देखोगे तो जीएमआर एयरपोर्ट सिक्योर 2475 करोड़ लोन्स फॉर गोवा प्रोजेक्ट एक्सपांशन। तो देखो, लोन लेकर इन्होंने पैसा रेज करा है, तो ये ना समझा जाए कि किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है अपने डेट को रीफाइनेंस करवाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। क्योंकि देखो, एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अदानी सबसे बड़ा प्लेयर है और उसके बाद जीएमआर निकल कर आ रहा है यहाँ पर। और भैया, जीएमआर को अदानी से compete करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक मूव टू ऑप्टिमाइज इस फाइनेंशियल, जीएमआर is on a drive to raise 5,000 crore to refinance all outstanding debt. It has successfully secured 1,900 crore towards its जो ये टारगेट था उनका, ठीक है। इनको देखो रेज करना है 5,000 करोड़ रुपए, ताकि जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसको, मतलब पुराना कर्जा चुका दें और नया बाद में जो भी है उसको बाद में चुकाते रहेंगे, वैसा वाला यहाँ पर हिसाब किताब है। और सक्सेसफुली ऑलरेडी इन्होंने 1,900 करोड़ रुपए रेज करे हैं। अलग अलग बैंक से इन्होंने रेज करा है ये पैसा। और दूसरी अपडेट्स यहाँ पर ये भी है कि देखो, एयरपोर्ट ट्रैफिक जो है वो वापस से बढ़ना शुरू हो चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट जो मैनेज कर रहा है, जीएमआर ही उसको मैनेज कर रहा है। और एयरपोर्ट का जो पैसेंजर ट्रैफिक रहा है वो अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है अप्रैल अक्टूबर के दौरान का। और देखो, आगे भी मुझे लगता है कि एयरपोर्ट ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग ना अब ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं फ़्लाइट्स वगैरह को लिए। और अगर हम बात करें टिकट वगैरह प्राइस की, तो भैया कभी कभी महंगे भी होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखो तो कई बार ऐसा होता है कि जो वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करी गई ना, उससे ज़्यादा, उससे सस्ती टिकट आपको फ़्लाइट की मिल जाएगी। तो ये भी हो रहा है यहाँ पर। और धीरे धीरे फ़्लाइट्स मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो दिक्कत की बात मुझे नहीं लगती कि यहाँ पर होगी, लेकिन हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स देखना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि जो कंपनी एयरपोर्ट मैनेज करेगी वो बेहतरीन होगी। अदानी भैया सबसे बड़ा प्लेयर निकल कर ज़रूर आया, लेकिन जीएमआर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है अदानी के सामने। और अभी इनके पास ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी नहीं है जितने अदानी के पास है। जीएमआर की ये वेबसाइट है, और अगर आप जाओगे तो तकरीबन 6 एयरपोर्ट्स जो है वो अभी ऑपरेशंस में हैं। 2 एयरपोर्ट है जो है वो अंडर डेवलपमेंट में है। अब 6 में से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 4 जो एयरपोर्ट है वो इंडिया के ही है। गोवा एयरपोर्ट जो है वो डेफिनेटली, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जीएमआर मैनेज कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो दिल्ली इनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो दिल्ली ही है, दिल्ली का एयरपोर्ट। उसके बाद देखो तो हैदराबाद का भी एयरपोर्ट है यहाँ पर, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर आता है। इसके अलावा सबसे कम बिडर हवाई अड्डा जो है वो मुझे लगता है कि शायद सबसे कम इसी से निकलता होगा। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो, एक फिलीपींस में है और दूसरा जो है वो इंडोनेशिया में है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक है। और जो अंडर डेवलपमेंट वाले जो 2 एयरपोर्ट्स हैं इनके, एक विशाखापट्टनम का जो एयरपोर्ट है वो अंडर डेवलपमेंट में है, और दूसरा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ग्रीस में, वो एक अंडर डेवलपमेंट में है। तो देखा जाए तो अच्छी बात है कि भैया इनके पास अभी 6 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, और इनका सबसे बड़े जो एज है वो दिल्ली एयरपोर्ट ही है। और उम्मीद करते हैं कि भैया अच्छे से मैनेज हो। लेकिन फंडामेंटल्स अगर देखा जाए, देखो हमेशा वो देखना रहता है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप ना बहुत कम हो चुका है, 36,000 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है, और धीरे धीरे बढ़ना चाहिए ये।
और जहाँ तक बात करें हम इनके नंबर्स की, तो नंबर्स में रेवेन्यू वाइज ग्रोथ लौटी ज़रूर है। 2065 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पिछले साल 1500-1600 करोड़ के आसपास का था। और कंपनी अभी भी जो दिक्कत है वो यही है कि भैया लॉस में है ये। पिछले साल तक प्रॉफिट में थी, 200 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में इनको लॉस हुआ है। आप देखो यहाँ पर, तो अभी लास्ट क्वार्टर में 91 करोड़ का लॉस हो गया, भले ही इनके रेवेन्यू बढ़े लेकिन 91 करोड़ का इनको लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ये ज़्यादा लॉस है मेरे हिसाब से। और लॉस की जो सबसे बड़ी वजह है वो है इंटरेस्ट, ठीक है। तकरीबन 695 करोड़ का इंटरेस्ट इनको पे करना पड़ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत इनके लिए ज़रूर रहेगी। और लॉस की सबसे बड़ी वजह यही भी, और जो एडजस्टेड अमाउंट भी है वो भी यहाँ पर बन के निकलता है। तो चीज़ें देखो, अभी से कहना है कि भैया सब कुछ बेहतर है, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स है, और हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी अपने आप को बचा नहीं पाई थी, और एयरपोर्ट जो है वो इनके हाथ से निकलकर अदानी के हाथ में चला गया था। मुंबई एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में भैया अदानी बैठे हैं इस तरीके के गेम खेलने के लिए, और ये अभी भी देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स में मेरे हिसाब से फंस सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो 59.07% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर की 68.68% की होल्डिंग गिरवी भी है। गिरवी शेयर्स कुछ छुड़ाए हैं इन्होंने लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। पब्लिक के पास 8.64% की होल्डिंग है। एफ फाइल्स बड़ी क्वांटिटी में है 28.01%। और डीएल्स के पास यहाँ पर 4.28% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी है और 1.33% की होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदर डीएल्स के पास 1.23% की होल्डिंग है। देखिए, ओवरऑल जीएमआर एयरपोर्ट्स की मैं बात करने जाऊं तो मेरे हिसाब से कंपनी पिछले 3 क्वार्टर के नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब इनके ज़रूर आए हैं। लॉस किया है इन्होंने, रेवेन्यू में डेफिनेटली तेज़ी है, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में लॉस गया है। और देखो, एक अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट चलो अपने डेट के चुकाने के लिए इन्होंने पैसा रेज करा है, जो कि अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि भैया आगे इस डेट को लेकर कोई कंसर्न्स ना हो, लेकिन अगर कोई कंसर्न्स निकल कर आ गए, कोई दिक्कत आ गई, तब भैया हालत ख़राब हो जाएगी। अभी के लिए अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप चाहो तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर आप इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं इतना ही कहूँगा, मतलब अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो सॉरी, तो मुझे लगता है कि 50-55 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ पर जाता है तो ख़रीदारी के मौके 55 रुपये के करीब जो लेवल है वहाँ पर ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, बस यही है कि भैया अदानी से एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है ज़रूर इनका, कहीं उनसे पीछे ना रह जाए ये। बस यही मैं कहूँगा आपसे। आने वाले टाइम में डेट इनके लिए कंसर्न्स पहले बना था, आगे बनेंगे का नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। कई सारे ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री होती है बाय को लेकर, सेल को लेकर, कई सारी कंपनीज़ में, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपना स्क्रीनर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जीएमआर इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, एयरपोर्ट बिजनेस को लेकर आपको क्या लगता है कि भाई अदानी के साथ में टिक पाएंगे कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।